Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, in 11th chemistry in chapter P block elements, आज हम P block elements में जो बाकी तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन कर ली थी, एक जो प्रॉपर्टीज बच रही है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, जो ग्रुप 15 की एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स, एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स, ऑल अदर मेंबर्स react directly with halogen, react directly with halogen under suitable conditions, under suitable condition to make, under suitable conditions to make halides, either dihalides or tetrahalides, फिर क्या करें, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू inert pair effect। क्या कह रहा है, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली, जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट डायरेक्टली कार्बन को छोड़कर विद हैलोजन, हैलोजन के साथ अंडर सुटेबल कंडीशन, और मेक हैलाइड्स, हैलाइड बनाते हैं, या तो डाइहैलाइड, डाइहैलाइड का मतलब दो, जैसे आपका सिलिकॉन है SiCl2 या SiCl4 या टेट्राहैलाइड। फिर क्या करें, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स, जो डाइहैलाइड्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगी, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो NH2 के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ओनली P के करेंगे, और P के केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, P में आउटरमोस्ट में 2 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है आपकी +2। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे some important compounds of carbon। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो है आपका some important compounds of कार्बन। इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्ट आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है आपका CO, क्या होता है CO, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, कि हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, तो बना कैसे कैसे सकते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। फर्स्ट जो मेथड है इसका, O की रिएक्शन O2 गैस की अगर क्या हो लिमिटेड सप्लाई है, क्या हो लिमिटेड
सप्लाई, तभी आपकी क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और क्या कह रहे हैं, ऑन स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पे कैसे बना सकते हैं, जब आपका मिथेनोइक एसिड है इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब आपका क्या बनता है, H2O प्लस CO। और ऑन कॉमर्शियल स्केल, ऑन कॉमर्शियल स्केल, ऑन कॉमर्शियल स्केल कैसे बढ़ाते हैं, कार्बन जो कोक है इसके ऊपर अगर हम स्टीम की रिएक्शन करवाएं 473 से 1273 केल्विन, तब आपकी बनती है CO गैस प्लस H2 गैस। और इन दोनों के मिक्सर को हम बोलते हैं वाटर गैस। ऐसे CO प्लस N2 के मिक्सर को बोलते हैं, CO प्लस N2 के मिक्सर को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। देखो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, अगर कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले, एक तो हम उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल स्केल पे मिथेनोइक एसिड को अगर 373 केल्विन पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तब आपका बनता है। या फिर कॉमर्शियल स्केल पर कोक में अगर हम स्टीम पास करें, स्टीम का मतलब वाटर इन वेपर फॉर्म, इतने टेम्परेचर पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस मिक्सचर को हम वाटर गैस बोल सकते हैं। या हम कार्बन की रिएक्शन O2 प्लस N2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तब आपका CO प्लस N2 का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो ये तो थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस, odorless एंड, फर्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस, odorless, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता, odorless का मतलब कोई स्मेल नहीं होती है, एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल गैस, एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल गैस। क्या होती है आपकी, वाटर इनसोल्युबल गैस होती है। सेकंड क्या होता है, इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, it is a powerful reducing agent and reduces all metal oxides other than those of alkali and alkaline earth metals। ये क्या कर रहा है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सारे मोस्टली ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है, सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स को छोड़कर। फिर क्या कर रहा है, इन CO, जो CO का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है आपका, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है इसके अंदर, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन CO मॉलिक्यूल देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, CO इज ए हाईली पॉइजनस गैस।
जो फोर्थ पॉइंट में देखो, थर्ड में दिया गया, फोर्थ में क्या आएगा, CO जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड हाई पॉइजनस गैस होती है। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, एंड प्रिवेंट्स, और क्या कर देती है, हीमोग्लोबिन इन द रेड कलर फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन सप्लाई। ये क्या करती है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ क्या बना लेती है, कार्बो हीमोग्लोबिन। देखो जनरली क्या होती है, ऑक्सीजन है, ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है तो ये क्या बना लेती है, कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, उस आदमी की डेथ हो जाती है। ओके, तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला क्या आपका, CO2 है। तो इसमें भी पहले तो है आपकी प्रिपरेशन, इसको हम कैसे कैसे प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन गैस के साथ कराएं तब ये CO2 गैस, यहां सफिशिएंट सप्लाई है, यहां आपकी क्या है, सफिशिएंट सप्लाई। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है लिमिटेड सप्लाई में और ये आपकी बनती है सफिशिएंट सप्लाई में। या इसके कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तब आपकी बनती है CO2 गैस। और लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, इन लेबोरेटरी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसकी रिएक्शन HCl एक्वस के साथ करवाएंगे, तब आपका क्या बनेगा, CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। और ऑन कॉमर्शियल स्केल हम कैसे बना सकते हैं, CaCO3 सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तब आपका बनता है CaO प्लस CO2। देखो ये थे आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे, या तो कार्बन की सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तब आपकी CO2 बनती है, या कार्बन की कोई भी कंपाउंड है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तब आपकी CO2 बनती है, या लेबोरेटरी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तब आपकी CO2 बनती है। कॉमर्शियल स्केल पर मतलब ज्यादा जो लेवल पर वगैरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो ये तो थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे डिस्कशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। इसका भी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ये आपकी क्या होती है, कलरलेस और ऑडरलेस गैस होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, it reacts with water, it reacts with water to form carbonic acid।
it reacts with water to form carbonic acid, ब्रैकेट में फार्मूला है H2CO3। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ड्राई आइस। क्या होती है, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस। तो जो आपकी ड्राई आइस है यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ड्राई आइस यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम, एंड फ्रोजन फूड, फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। जो आपकी ड्राई आइस है, जो सॉलिड CO2 है, वो किस में यूज होती है, एज ए रेफ्रिजरेंट, मतलब ठंडा करने में, फॉर आइसक्रीम को या फ्रोजन, जो हम जिनको भोजन को है ना ठंडे रखने से सुरक्षित होते हैं, उनमें काम आती है। फिर है आपकी गैसेस CO2 इज, फोर्थ क्या आपकी गैसियस CO2 इज extensively used to make carbonate soft drinks, जो आपकी गैसेस CO2 है वो किसमें बहुत ज्यादा यूज होती है, टू मेक कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितनी भी कार्बोनेटेड है, जैसे आपकी पेप्सी, कोका कोला, ड्यू, मिरिंडा, ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर आपकी क्या होती है, गैसियस जो CO2 होती है गैसियस फॉर्म में। फिर बीइंग हैवी एंड नॉन स्पोर्टर ऑफ कंबशन, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपकी नॉन स्पोर्टर है किसकी, कंबशन की, और हैवी होने की वजह से ये किस में यूज की जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आपका आग बुझाने वाले यंत्र में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, जैसे प्रॉपर्टीज में कलरलेस, ऑडरलेस, वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड, ड्राई आइस यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में फॉर आइसक्रीम और फ्रोजन फूड में, गैसेस CO2 एक्सटेंडेड यूज्ड टू मेक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने में, और एक हैवी और नॉन स्पोर्टर होने की वजह से इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी जो ग्रुप 14 में बच रहा था आपका, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस की। ओके, थैंक यू।